चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। कांग्रेस में प्रत्याशियों के नाम पर मंथन जारी है। जल्द ही अब प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया जाएगा। हरिद्वार और नैनीताल के नाम फाइनल होना बाकी है। तो लगातार कांग्रेस की ओर से प्रत्याशियों को लेकर मंथन किया जा रहा है। हालांकि 3 सीटों पर कांग्रेस ने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है, लेकिन 2 सीटों पर अब भी सस्पेंस बरकरार है। चलिए ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं संवाददाता सोनू सिंह की ओर। सोनू, पहले ही अगर हम बात करें तो बीजेपी की तुलना में कांग्रेस ने काफी लेट प्रत्याशियों का ऐलान किया और अब भी 2 सीट ऐसी है जिस पर सस्पेंस बना हुआ है। देखिए, देहरादून से लेकर दिल्ली तक लगातार कांग्रेस में मंथन का दौर जारी है और तमाम दावेदार जो है ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि उनका नंबर जो है वो इस लोकसभा चुनाव में चुनाव लड़ने का आने वाला है। ऐसे में कई दावेदार हैं। 2 ऐसे लोकसभा की सीटें हैं, खास तौर पर एक जो हरिद्वार है, हरिद्वार संसदीय क्षेत्र, और दूसरा नैनीताल उधम सिंह नगर का जो क्षेत्र है। तो ऐसे में जो दावेदार हैं उनके दिल की धड़कनें भी तेज होती नजर आ रही हैं और जो उत्तराखंड कांग्रेस के जो प्रदेश स्तरीय जो नेता हैं वो लगातार पार्टी हाईकमान से मंथन कर रहे हैं, क्योंकि 2 सीटों पर पेंच फंसा हुआ है। एक तरफ जहां कांग्रेस का मंथन जारी है तो वहीं दूसरी तरफ जो है वो सत्ताधारी पार्टी बीजेपी के तमाम जो नेता हैं वो टिक्का टिप्पणी कर रहे हैं। वो इस बात को कह रहे हैं कि कांग्रेस के पास जो है वो प्रत्याशी नहीं है। तो अब देखना होगा, जिस तरह से बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों को घोषित करने में कांग्रेस से आगे बढ़ करके एक बाजी मार ली है, हम कह सकते हैं। तो वहीं अब देखना होगा कि कांग्रेस के 2 सीटों के उम्मीदवारों के नाम आखिर पार्टी हाईकमान और प्रदेश स्तरीय मंथन के बाद कब तक फाइनल हो पाएंगे। बिल्कुल देखने वाली बात होगी कि आखिर कांग्रेस की जो 2 बाकी सीटें हैं उस पर किस तरह से विचार किया जाएगा और मंथन किया जाएगा। अगर हम देखें पूरे रणनीति के तहत तो क्या लगता है सोनू कि आखिर इन 2 सीटों को क्यों होल्ड पर रखा गया और इतना समय पहले भी 3 सीटों पर ऐलान करने में क्यों लगा? देखिए, जिस तरह से कांग्रेस का मैनेजमेंट है और जिस तरह से कांग्रेस के तमाम नेताओं ने दावेदारी की और जिस तरह की कैलकुलेशन अभी तक पार्टी हाईकमान और प्रदेश स्तरीय नेताओं ने की है और जो 3 प्रत्याशियों के नाम घोषित किए हैं, इन सभी पहलुओं को अगर हम गौर करें तो ये कह सकते हैं कि जो पेंच फंसा है वो कुछ नेताओं की दावेदारी, उनकी सीनियरिटी और इसके साथ साथ पार्टी हाईकमान के कुछ नेताओं के, उत्तराखंड के शीर्ष नेता कांग्रेस के करीबी होने के चलते जो है वो ये पेंच फंसा हुआ है। और उम्मीद ये की जा रही है कि जो दावेदारी कर रहे हैं, खासतौर पर उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और जो मौजूदा समय में बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों को उतारा है, उनको देखते हुए और मुद्दों को देखते हुए जल्द ही पार्टी हाईकमान जो फैसला लेगा और जो दावेदार पुरजोर तरीके से चुनाव लड़ने की दावेदारी कर रहे हैं, निश्चित तौर पर उनके जो उम्मीद है वो पूरी होगी। बिल्कुल देखने वाली बात होगी आखिर किस रणनीति के तहत जो कांग्रेस है वो सीटों पर उतारना चाह रही है, क्योंकि 3 की अगर हम बात करें 3 सीटों पर कांग्रेस ने सहमति बन गई है, लेकिन 2 सीट और सबसे ज्यादा हॉट सीट हरिद्वार में पेंच फंसा हुआ नजर आ रहा है। अब देखने वाली बात होगी कब तक इस पर निर्णय होता है और कब उत्तराखंड की बची हुई 2 सीट जो है वो कांग्रेस ऐलान करती है। बहुत बहुत शुक्रिया सोनू तमाम जानकारी के लिए। तो प्रत्याशी को लेकर जिस तरह से कांग्रेस प्रदेश की सबसे हॉट सीट हरिद्वार को लेकर कंफ्यूज नजर आ रही है। अब देखने वाली बात होगी कि इस सीट पर कांग्रेस से जिस तरह से पूर्व सीएम हरीश रावत, उनके बेटे वीरेंद्र रावत और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा प्रबल दावेदारों में शामिल हैं, जबकि नैनीताल सीट नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, महेंद्र पाल और रणजीत सिंह रावत की चर्चाएं हैं। देखने वाली बात होगी पार्टी आलाकमान किसके नाम पर मुहर लगाती है।